एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मितानी में। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य की कहानी से है। हिंदी साहित्य की कहानी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, सालवती, मधुआ, गुंडा। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSB PGT में पूछा गया था क्वेश्चन। और बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी की बात की जाए तो वो थी ग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, तो वो थी ग्राम। अब ये इसका प्रकाशन कैसे हुआ था, तो आपको याद रखना, जो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है, इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका से हुआ था। कौन सी पत्रिका से हुआ था? इंदु पत्रिका। ये अपने नोट में लिखना। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम, इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका से हुआ था। अब अगर ये बात की जाए कि ग्राम कहानी कैसी है, तो आपको याद रखना ग्राम कहानी है यथार्थवादी है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से यथार्थवादी कहानी कौन सी है जयशंकर प्रसाद की, तो आपको याद रखना वो थी ग्राम। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी की पहली आधुनिक कहानी किसे माना जाता। आधुनिक कहानी की बात की जाए वो भी ग्राम होगी। तो मैंने क्या बताया, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम थी। इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका से हुआ था। ये एक यथार्थवादी कहानी है और आधुनिक कहानी भी कहते हैं। ग्राम को हम क्या कहते हैं? आधुनिक कहानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट में लिखना। ये सभी पॉइंट अलग अलग एग्जाम में ग्राम से बने। ग्राम जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की, इससे अलग अलग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती थी, किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन, संजय, अखिलेश या अनिल यादव। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती थी। ये यूपी TGT में पूछा गया, DSSB PGT में पूछा गया, झारखंड TGT में पूछा गया, 3 अलग अलग स्टेट में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती थी, किसका कहानी संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती थी, ये कहानी संग्रह अनिल यादव का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम में भी अकाउंट ज्वाइन करना और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो के लास्ट में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और आप मेरी क्लास पढ़ के कितने क्वेश्चन सही कर पाती हो, और आपको और जो क्लास है वो किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे कमेंट करना। मैं उस टॉपिक पे आपको क्लास बना के दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, ईला चंद्र जोशी, गजानंद माधव, मुक्तिबोध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसकी कहानी है, जल्दी से बताइए। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? आप लोग अपनी तरफ से भी गैस किया कीजिए, जिससे आपको खुद अपना अंदाजा लगता है कि इस एग्जाम की मैंने इतनी तैयारी कर रखी है और मुझे इतनी करनी है, मेरा इस टॉपिक में इतना लेवल है। आपको खुद समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको खुद समझ में आता है। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आपको ये भी नहीं है कि आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कर रहे हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, डायरी के नीरस पृष्ठ ईला चंद्र जोशी की कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ईला चंद्र जोशी की कुछ रचनाएं, कहानियां हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है धूप रेखा। धूप रेखा पेपर में पूछा गया काफ़ी बार कि धूप रेखा किसकी कहानी है, तो किसकी है? ईला चंद्र जोशी की। एक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिवाली और होली। कौन सी है? दिवाली और होली। ये भी पूछी गई है कि दिवाली और होली किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये ईला चंद्र जोशी की है। एक इनकी पूछी जाती है रोमांटिक छाया, ये भी बहुत पूछी गई है। रोमांटिक छाया, तो आपको याद रखना ये भी ईला चंद्र जोशी के इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं इनकी। ये अपने नोट्स में लिखी है। मैंने क्या बताया, डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी है वो ईला चंद्र जोशी की है। इनकी अन्य कहानी की बात करें तो धूप रेखा, दिवाली और होली। दिवाली या दीपावली नहीं, आपको याद रखना दिवाली और होली।
रोमांटिक छाया, ये इनकी ऐसी कहानियां जो पेपर में अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी, कफन, पूछ की रात और कजाकी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी DSSP PGT और UP TGT में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये जो क्वेश्चन आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, अगर TGT PGT या उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी अच्छे से पूछी जाती है, तो उसके लिए ये बेस्ट क्लास है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई आपको बेस्ट क्लास मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब सभी एग्जाम का एक निचोड़ है, ये समझ लीजिए। बताइए, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपने ये पढ़ी होगी, कफन किसकी है, प्रेमचंद की। पूछ की रात प्रेमचंद की। कजाकी पूछ किसकी है, प्रेमचंद की। जो पत्नी कहानी है ये प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि पत्नी कहानी अगर प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है तो किसके द्वारा लिखित है, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पत्नी कहानी के लेखक है वो है जैनेन्द्र। तो आपको याद रखना मैंने क्या बताया, एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो ये जो तीन है, अब ये तीन कहानी ऐसे आपको याद होगी कि कफन, पूछ की रात और कजाकी, ये प्रेमचंद की कहानी है। और जो पत्नी कहानी है ये प्रेमचंद की नहीं है, और ये किसकी है, जैनेन्द्र की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। जितना भी मैं अलग से बताती हूँ अपने नोट्स में लिखा कीजिए। आप जब अपने पेपर देने जाओगे आपको खुद समझ में आएगा कि मैम ने कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताई थी, जितनी बताई थी काम की बताई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है। मोहनदास नेमिष-राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, अरविंद राही। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों जल्दी से बताइए। ये GDC 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, और NBS TGT में पूछा गया था। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है। हाँ जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सलाम कहानी के संग्रह के लेखक हैं वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि से क्वेश्चन बनता है कि दलित साहित्यकार कौन है। पेपर में आया था क्वेश्चन कि निम्न में से दलित साहित्यकार कौन है, तो उसमें ऑप्शन था ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपको याद रखना, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ये दलित साहित्यकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में लिखिए। अलग से जितना भी बताती हूँ लिखा कीजिए। हाँ जी मैंने क्या बताया, सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है, और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ये दलित साहित्यकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेहाद कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, गोविंद मिश्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग मुझे ये जरूर कमेंट में बताना कि आप कितने क्वेश्चन मेरे सही कर पाते हो। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराती हूँ ये, इसमें कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। जेहाद कहानी के लेखक कौन है। हाँ जी तो दोस्तों आपको याद रखना, जो जेहाद कहानी के लेखक हैं वो है गोविंद मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब गोविंद मिश्र की कुछ कहानियां जो पेपर में पूछी जाती हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है खाक इतिहास। खाक इतिहास ये पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है कि खाक इतिहास कहानी किसकी है। तो आपको याद रखना ये है गोविंद मिश्र की। एक इनकी पूछी जाती है पागल बाबा, नहीं पगला बाबा, माफी चाहेंगे, पगला बाबा। ऑप्शन में पागल बाबा भी था, वही याद आ गया मुझे। पगला बाबा किसकी रचना है, गोविंद मिश्र की। खाक इतिहास किसकी कहानी है, गोविंद मिश्र की। एक इनकी पूछी जाती है धांसू। कौन सी पूछी जाती है, धांसू। तो मैंने क्या बताया, जेहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। इनकी अन्य कहानियां कौन सी है, खाक इतिहास, पगला बाबा, धांसू। पगला आपको याद रखना, पागल भी था ऑप्शन में, वही मुझे अभी याद आ गया, मैं खुद आपको गलत बोल गई। तो आपको याद रखना पगला बाबा था, ना कि पागल बाबा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। 420% यशपाल, चंदन महाशय, रंगे राघव, डॉक्टर कृष्णचंदन,
मंगला, उपेंद्र नाथ अश्क। बताइए इसमें कौन सा सही युग्म है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, जल्दी से बताइए कौन सा युग्म सही है। दोस्तों आपको बता दें, चंदन महाशय, रंगे राघव ये भी गलत हो गया, डॉक्टर कृष्ण चंद्र ये भी गलत है, और मंगला अशक, उपेंद्र अशक ये भी गलत है। अब सही कौन सा है? 420 यशपाल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। 420% किसका है? यशपाल का। तो चंदन महाशय, डॉक्टर, मंगला ये किसकी है? तो आपको याद रखना ये भी यशपाल के धर्म युद्ध कहानी से संकलित है। कौन सी कहानी से? धर्म युद्ध। आपको याद रखना ये भी यशपाल की है और यशपाल की धर्म युद्ध कहानी से संकलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखिए। मैंने क्या बताया? सही युग्म कौन सा है? 420% यशपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अमरकांत, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? कौन सी कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको याद रखना जो अमरकांत है ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बाकी के शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी ये सभी उत्तराखंड से संबंधित है। अब ये अगर अमरकांत है, ये अगर उत्तराखंड से संबंधित नहीं है तो कहाँ से संबंधित है? ये है यूपी से संबंधित। यूपी में कहाँ से? अगर इनके जन्म की बात करें अमरकांत के, तो इनका जन्म इलाहाबाद, इनका जन्म बलिया जिला में हुआ था। कहाँ से हुआ था इनका जन्म? बलिया जिला में। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु की कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट पे लिखिए, इलाहाबाद। अगर वर्तमान की बात करें तो इलाहाबाद को नेम चेंज हो गया, अब वर्तमान में प्रयागराज है। तो मैंने क्या बताया? कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो वो है अमरकांत। अमरकांत है वो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, वो यूपी से संबंधित है। इनका जन्म बलिया जिला में हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। बाकी शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी इन सभी का उत्तराखंड से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि, रचनाकार या कहानीकार कौन है? यशपाल, ईला चंद्र जोशी, विष्णु पिवाकर, भुवनेश्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? कौन प्रगतिवादी विचारधारा से प्रतिनिधि रचनाकार है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो यशपाल है ये प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में लिखिए। अब इनसे एक क्वेश्चन, इनकी रचना, इनकी कहानी है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, पिंजड़े की उड़ान। किसकी उड़ान? पिंजड़े की उड़ान। अगर पिंजड़े की उड़ान की बात की जाए कि ये किसकी कहानी है तो किसकी है? यशपाल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया था कि पिंजड़े की उड़ान किसकी कहानी है, तो आपको याद रखना ये है यशपाल की। मैंने क्वेश्चन क्या बदला था आपको? प्रगतिवादी विचारधारा प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो कौन है? यशपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या मोहन राकेश। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये DSS PGT और UP TGT में पूछा गया था क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है वो है कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात कौन सी पत्रिका के माध्यम से हुआ था? तो आपको याद रखना समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात है वो सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ था। कौन सी पत्रिका? सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ था। इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट अपने नोट में जरूर लिखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव या मैत्री पुष्पा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? जल्दी से बताइए।
तो दोस्तों आपको याद रखना जो नायक खलनायक विदूषक मुन्नू भंडारी की कहानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो दोस्तों आपको याद रखना उसने कहा था कहानी के जो रचनाकार है वो है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी। अब इससे क्वेश्चन बनेगा कि जो उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई है वो कौन सी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना है कौन सी पत्रिका से, सरस्वती पत्रिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा गया कि सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई कहानी कौन सी है, तो आपको याद रखना उसने कहा था। उसकी सन की बात करें तो 1915। इम्पोर्टेंट, मैंने क्या बताया, उसने कहा था 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। विद्यासागर नौटियाल, बटरोही, शेखर जोशी, पंकज वशिष्ठ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया। शैक्षणिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, अंधविश्वास, जाति विभाजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना शेखर जोशी ने अपना लेख गलता लोहा में सामाजिक मुद्दा कौन सा वर्णन किया था, जातीय विभाजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए और आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।